नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिन लड़के की कहानी है, जिस लड़की की, उसको हमने नाम दिया है साक्षी जी। साक्षी जी ये कहते हैं कि उनके बचपन से दोस्तों उनके राइट शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन होता था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पेन क्यों हो रहा है। वो ये कहती थी जैसे कि मुझे कोई मार रहा है या फिर मुझे रात रात भर कभी कभी अगर वो पेन शुरू हुआ तो रात भर नींद भी नहीं आती थी और उनको समझ नहीं आता था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन एक बार उनको एक साधक दोस्तों अपने एक आश्रम में लेकर गया। उनके आश्रम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर कुछ कार्यशाला होती थी कभी कभी, तो उस कार्यशाला में उनको वो लेकर गया था और वहाँ पर उन्होंने अपना ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब सिर्फ एक थेरेपिस्ट एक पर नहीं करता, वो थेरेपिस्ट बहुत सारे लोगों पर एक ही वक्त में थेरेपी करता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। तो साक्षी जी ने उसमें हिस्सा लिया था और साक्षी जी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को एक तकरीबन मध्ययुगीन काल का जन्म था और साक्षी जी ने उस जीवन में अपने आप को एक योद्धा के रूप में देखा। एक ऐसा योद्धा जो अपने स्वराज्य के लिए लड़ रहा था और कहीं ना कहीं उनकी उस जीवन में उस युद्ध में हार हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक वो लड़ रहा था। और बाद में अचानक दोस्तों उसको उसके राइट शोल्डर में किसी ने 2 बड़े तीर मारे और वो तीर मारने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था। और वो कहते हैं कि वहीं पर वहाँ पर इस तरीके से वो तीर आकर वो पीछे शोल्डर से निकल गए थे और इस तरीके से वो पूरी तरीके से बेहाल हो गया था। और बाद में दोस्तों उसको तलवार से मारा गया था, उस योद्धा को। और उसके स्वराज्य की उस वक्त जो लड़ रहे थे उनकी उस वक्त हार हो गई थी और सामने का जो शत्रु राजा था उनकी जीत हो गई थी। वो ये जो योद्धा था दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं शहीद हुआ था। साक्षी जी ये कहती है कि जब वो उनकी उस जीवन में जान जा रही थी तब उनको अपने मरने की चिंता नहीं थी। उनको यही लग रहा था कि अपने देश के लिए, अपने स्वराज्य के लिए अगर वो और भी कुछ कर पाते तो अच्छा होता। लेकिन वो जीवन ने कहीं ना कहीं उनको पूर्ण विराम दिया था उस जीवन में। तो इस तरीके से उस जीवन में उनके साथ ये घटना हुई थी, लेकिन उसकी जो वेदना थी या फिर आखिरी जो दर्द उनको सहना पड़ा था उस जीवन में, युद्ध में, वो कहीं ना कहीं आज भी उनके पीछे था। और साक्षी जी ये कहती है कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो गया था और अब वो इतना दर्द उनको नहीं होता। लेकिन आज साक्षी जी ये कहती है कि वो दर्द भी अगर मुझे थोड़ा हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी ही मिलती है कि अपने स्वराज्य के लिए, अपने देश के लिए मैंने उस वक्त कुछ जान दी थी और कहीं ना कहीं दूसरे को भी उससे बहुत प्रेरणा मिली होगी। तो इस तरीके से जब हम अच्छा काम करते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जीवन में उसको महत्व दिया जाता है। अगर हम कुछ दिल से कुछ अच्छा काम करते हैं या फिर अच्छे कारण के लिए किसी की जान चली जाए या फिर वो अपने अपना सब कुछ दाव पर लगा दे किसी अच्छे काम के लिए या फिर लोगों के लिए निस्वार्थ रीति से, तो ऐसे जो काम की दोस्तों वैल्यू है वो जन्म जन्म तक उसी तरीके से रह सकती है। खुद ईश्वर भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को बहुत महत्व देगा जो अच्छे काम के लिए कुछ करने की हमेशा कोशिश करता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।